पूरे परिवार ने किया सुसाइड। 2 बच्चों समेत पति पत्नी ने दी जान। पहले परिवार के साथ ली एक प्यारी सी सेल्फी, फिर सेल्फी और सुसाइड नोट परिजनों को भेजा। सावधान, ये खबर एक बड़ा सबक है। ऑनलाइन ऐप की जॉब के झांसे में ना फंसे। ऑनलाइन ऐप के जाल में फंसे एक परिवार ने खुदकुशी कर ली है। युवक ने पहले अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को जहर देकर मार डाला और फिर अपनी पत्नी के साथ फंदा लगाकर जान दे दी। मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें ऑनलाइन ऐप और साइबर फ्रॉड के दलदल का खुलकर जिक्र किया कि कैसे ये भयानक जाल उसे फंसाता चला गया। इनकी कहानी सुनकर आपकी आंखों में पानी भी आएगा और आपको गुस्सा भी आएगा। ये मामला मध्य प्रदेश के रातीबड़ की शिव विहार कॉलोनी का है। 38 साल के भूपेंद्र विश्वकर्मा ने एक्स्ट्रा पैसों के चलते कोलंबिया बेस्ड एक कंपनी में ऑनलाइन जॉब शुरू की। धीरे धीरे काम और लोन का प्रेशर बढ़ता गया, जिसके बाद कंपनी ने उनका लैपटॉप हैक कर उनके अश्लील वीडियो वायरल कर दिए। इससे परेशान भूपेंद्र ने अपनी पत्नी रितु और बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया। इससे पहले दोनों पति पत्नी ने अपने 3 साल के बेटे ऋतुराज और 9 साल के बेटे ऋषिराज को जहर देकर मार दिया। बताया जा रहा है कि मरने से पहले परिवार ने एक प्यारी सी सेल्फी भी कैप्चर की। ये सेल्फी और सुसाइड नोट अपने परिजनों को भेजा और फिर अपनी जीवन लीला को खत्म कर लिया। मुझे माफ कर देना, समझ में नहीं आ रहा क्या करें और क्या ना करें। नहीं पता हमारी इतनी छोटी सी प्यारी सी फैमिली को किसकी नजर लग गई। हमारे परिवार के लोगों से हम सब से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। हमसे जुड़े सभी लोग मेरे कारण काफी ज्यादा परेशान हो गए, मेरी एक गलती की वजह से। हम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जी रहे थे, लेकिन अप्रैल के महीने में मुझे एक फोन पर एक ऑनलाइन काम से जुड़ा व्हाट्सएप मैसेज आया। उसके बाद टेलीग्राम पर फिर ऑफर आया। थोड़े से एक्स्ट्रा पैसों के चलते मैं और ज़रूरत के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए एग्री हो गया, जिसके लिए ज़्यादा समय भी नहीं देना था, तो मैंने इसे शुरू कर दिया। जिसमें मुझे शुरू में थोड़ा फ़ायदा तो हुआ, पर धीरे धीरे एक दलदल में धंसने लगा और थोड़ा सा भी समय मिलता तो मैं उस काम को करने लग जाता। लेकिन काम का लोड इतना ज़्यादा हुआ कि मैं अपने काम के साथ इस काम में लगे पैसों का हिसाब तक नहीं बना पाया। इन पैसों का उपयोग भी घर पर नहीं कर पाया था। उसके पहले ही मुझ पर काम का दबाव ज़्यादा आने लगा। जब मेरे पास पूरे पैसे खत्म हो गए तो कंपनी वाले लोन और एग्रीमेंट का कहने लगे। कंपनी वालों के कहने पर मैंने ट्राई किया तो लोन भी तुरंत मिलता था और इस लोन को मैं कंपनी में ही पानी की तरह लगाता चला गया। ऑनलाइन जॉब का शिकार होने के बाद मुझे लगा जब थोड़ा सा और इसके बाद पैसे मिलते ही मैं सब लोन क्लियर कर ये सब छोड़ दूंगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मुझ पर ऑनलाइन जॉब वालों ने लोन का कर्ज इतना कर दिया कि मैं खुद भी हैरान होता चला गया। मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। इसकी जानकारी देने साइबर क्राइम ऑफिस गया, पर वहां पर अधिकारी नहीं होने की वजह से मैं वापस लौट आया। नौकरी भी जाने की नौबत आ गई। मुझे अपना और मेरे परिवार का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। मैं अब किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं अब अपने परिवार से कैसे नजर मिला पाऊंगा। मैं बस यही कहता हूं कि अपनी अम्मा जी, बाबूजी, पापा जी, मम्मी जी, भैया भाभी, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी सी बेटी, मैं तुम सबके सामने कैसे आऊं, नजर कैसे मिलाऊं। सबसे ज्यादा अब इस बात का डर है कहीं भविष्य में मेरी बेटी की शादी में कोई परेशानी ना आ जाए। इसीलिए मैं और वाइफ विद स्मॉल फैमिली रिशु किशु किसी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकता।
इसीलिए उन्हें भी मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। सबसे फिर माफी मांगता हूं।